गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBN ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आपकी सेकेंड साइंस की क्लास है और इसमें आज हम डोमेस्टिक एनिमल्स के विषय में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 5 है। इससे पहले हमने चैप्टर 4 में वाइल्ड एनिमल के विषय में पढ़ा था, उनकी जानकारी प्राप्त की थी। चैप्टर 5 में हम डोमेस्टिक एनिमल्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब होता है घरेलू जानवर। आइए इसके पॉइंट जो है सबसे पहले उनको हम समझते हैं। एनिमल्स गिव अस फूड, यानी जानवर हमें क्या देते, भोजन देते हैं। फिर है एनिमल्स हेल्प अस विद आवर वर्क, यानी जानवर हमारे काम में हमारी मदद करते हैं। फिर है एनिमल्स गिव अस यूजफुल थिंग्स, यानी जानवर हमें उपयोगी चीज़ें देते हैं। अब वो कौन सी उपयोगी चीज़ें देते हैं, फूड में वो हमको क्या देते हैं और वो काम में हमारे किस तरह से मदद करते हैं, उसके विषय में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, आप इसको समझिए। सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, यानी कि कुछ जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वी कीप देम ऑन आवर फार्म और इन द बैकयार्ड ऑफ आवर होम्स, यानी इनको हम इन्हें अपने खेतों में रखते हैं या हमारे घर के पिछवाड़े जो खुला मैदान होता है हम उसमें रखते हैं। वी कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी हम उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, जानवर कहते हैं। वी लव सम एनिमल्स सो मच दैट वी कीप देम इनसाइड आवर होम्स, कुछ जानवरों को हम प्यार करते हैं जिन्हें हम घर के अंदर अपने रखते हैं। दे आर कॉल्ड पेट्स, वे पालतू जानवर उन्हें कहा जाता है। डॉग, कैट, रैबिट, फिश एंड पैरट आर सम कॉमन पेट्स, ये कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, फिश, मछली और पैरट। ये कॉमन नाम हैं पेट एनिमल्स के, जिनको हम अपने घरों में रखते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, वे हमारे परिवार का एक भाग होते हैं या अंग होते हैं। वी शुड कीप देम क्लीन, हमें उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। अब हम पहली हेडिंग पे आते हैं, क्या है, एनिमल्स गिव अस फूड, कि जानवरों से हमको भोजन किस तरह मिलता है। काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क, गाय, भैंस और बकरी से हमको दूध मिलता है। मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, दूध जो है हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हमें दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। बच्चों, पिक्चर देख रहे हैं आप काऊ, बफेलो, गोट की, ये वे जानवर हैं जो हमारे लिए भोजन देते हैं। वी मेक कर्ड, बटर, घी, क्रीम, चीज़ एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क। मिल्क इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक आइसक्रीम एंड स्वीट्स। वी मेक कर्ड, यानी दूध से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, दही बनाते हैं, बटर, मक्खन, घी, क्रीम और चीज़, ये सब चीज़ें दूध से बनाते हैं। और दूध से ही आइसक्रीम और जो हमारी मिठाइयाँ बनती हैं वो दूध से ही बनती हैं। आप पिक्चर भी देख रहे हैं, इसमें दही, मक्खन, घी, इन सब के विषय में बताया गया है। अब हम आगे के पेज नंबर 30 पे देखते हैं कि हमको क्या बताया गया है। आप भी अपना पेज नंबर 30 बुक का ओपन करिए और उसमें देखिए। सम पीपुल ईट एग्स ऑफ बर्ड्स लाइक हेन्स, डक्स एंड गिजेस, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, पक्षियों के अंडे को खाते हैं, जैसे मुर्गियाँ, बतख तथा हंस, मुर्गी। फिर है एग्स ऑफ हेन्स आर ईटन द मोस्ट, यानी कि मुर्गी के अंडे सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। दीज बर्ड्स आर कीप्ड ऑन पोल्ट्री फार्म्स, इन पक्षियों को पोल्ट्री फार्म पर रखा जाता है। फिर है एग्स आर आल्सो यूज्ड इन सम केक्स, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी एग का यूज़, अंडों का यूज़ हम किस में करते हैं, केक और पेस्ट्री बनाने में यूज़ करते हैं। फिर है सम पीपुल ईट द मीट ऑफ एनिमल्स लाइक द गोट, चिकन एक्सेट्रा,
यानी कुछ लोग क्या करते हैं, मुर्गी, बकरी, मुर्गी आदि जानवरों का मांस खाते हैं, और लोग उन्हें हम क्या कहते हैं, सच पीपुल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, लोग कहते हैं। दे आल्सो ईट वाटर एनिमल्स लाइक फिश, प्रेवन एक्सेट्रा। वे मछली जैसे पानी के जानवर भी खाते हैं, जैसे मछली और झींगा आदि। झींगा भी एक प्रकार की फिश होती है। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, यानी मधुमक्खियों से हमको शहद मिलता है। दे कलेक्ट द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड मेक हनी, वे फूलों का अमृत इकट्ठा करते हैं और हनी को यानी शहद बनाते हैं। हनी इज़ वेरी स्वीट, टेस्टी एंड हेल्दी, शहद जो है बहुत मीठा, स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं, एनिमल्स हेल्प अस विद आवर वर्क, कि जानवर हमारे काम में किस तरह मदद करते हैं। सम एनिमल्स हेल्प अस इन ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कुछ जानवर हमारी खेतों में यानी खेत में काम करने हमारी मदद करते हैं, खेतों में काम करने के लिए हमारी मदद करते हैं। ऑक्सन हेल्प अस इन प्लगिंग फील्ड्स, यानी कि बैल हमारी मदद क्या करते हैं, खेतों की जुताई में मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, यानी कि वे हमें पानी खींचने में भी मदद करते हैं, कुएं से पानी खींचने में मदद करते हैं। सम एनिमल्स आर यूज्ड टू कैरी लोड, कुछ जानवर क्या है, उनका उपयोग हम भार ढोने के लिए किया जाता है। मुसल्स, कैमल्स, डंकीज एक्सेट्रा कैरी लोड फॉर अस टू फॉर ऑफ प्लेसेस, यानी कि बैल, खच्चर, ऊंट, गधे आदि हमारे लिए दूर दराज के स्थानों तक भार ढोते हैं। फिर नीचे के पैराग्राफ में देखते हैं, सम एनिमल्स ड्रॉ कार्स, कुछ जानवरों का उपयोग हम किस में करते हैं, गाड़ियाँ, घोड़े, बैल और ऊँट, इनका क्या करते हैं, कार्ट्स यानी कि इसमें उपयोग करते हैं। एंड कैमल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल्स फॉर ड्राइविंग कार्स, इन जानवरों का उपयोग हम ड्राइविंग यानी गाड़ियों को खींचने में करते हैं। फिर है सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर राइडिंग, कुछ जानवरों का यूज़ हम घुड़सवारी में भी करते हैं, जैसे घोड़ा है, हाथी और ऊँट का प्रयोग हम घुड़सवारी में करते हैं। ऑल दीज एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर हैवी वर्क आर कॉल्ड बेस्ट्स ऑफ बर्डन, मतलब और सभी जानवर, जिन जानवरों का प्रयोग भारी बोझा ढोने के लिए हम जिन जानवरों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि बोझा ढोने वाले जानवर कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एनिमल्स गिव अस यूजफुल थिंग, कि जानवरों से हमको कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। फ्रॉम शीप वी गेट ऊल, हमें शीप से ऊल प्राप्त होती है। अ शीप्स बॉडी इज़ कवर्ड विद सॉफ्ट डेंस हेयर, शीप की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट यानी मुलायम और घने बालों से जो होती है, रूखे बालों से वो ढकी होती है। ऊल इज़ मेड फ्रॉम दिस हेयर, ऊन जो है इन्हीं बालों से बनती है। वार्म वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम ऊल, यानी गर्म कपड़े किससे बनते हैं, इससे बालों से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। वी आल्सो गेट ऊल फ्रॉम गोट्स, रैबिट एंड याक, जिन जानवरों से हमको ऊल प्राप्त होती हैं उनके नाम हैं बकरी, खरगोश और याक। वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो, हॉर्सेस, कैमल्स, स्नैक्स एक्सेट्रा। वी मेक लेदर, हम लेदर किससे बनाते हैं, मरे हुए जानवरों की स्किन यानी खाल से, जब जानवर मर जाता है उसकी खाल उतार ली जाती है, उसको हम सुखाते हैं और उसी से हम जो है लेदर तैयार करते हैं। काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल्स, स्नैक्स एक्सेट्रा, यानी इन जानवरों की खालों को उतार करके इससे लेदर तैयार किया जाता है। लेदर इज़ यूज्ड टू मेक शूज, बेल्ट, जैकेट, वॉलेट्स एक्सेट्रा, लेदर का प्रयोग जैकेट, जूते और वॉलेट बेल्ट बनाने के काम में
किया जाता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, सिल्क हमको सिल्क के कीड़ों से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। सिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स लाइक साड़ीज, कुर्ताज एक्सेट्रा। सिल्क का प्रयोग फॉर मेकिंग मैनी टाइप्स, सिल्क का प्रयोग हम भिन्न प्रकार से करते हैं, यानी कि जैसे साड़ी और कुर्ता आदि बनाने के काम में इनका प्रयोग किया जाता है। सिल्क क्लॉथ आर वेरी सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी। सिल्क जो है वो बहुत ही स्मूथ यानी सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही शाइनी होता है। बट दे आर एक्सपेंसिव, पर लेकिन वो महंगा होता है। द डंग ऑफ some animals like cows and buffaloes is used to make manure, यानी कि डंग जो कुछ जानवरों के गोबर से हम क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। यूज टू मेक मैनुअर, उसका यूज़ हम खाद के रूप में करते हैं। मैनुअर इज स्प्रेड ओवर द मिक्स विद द सोइल इन फील्ड्स, यानी खाद का प्रयोग हम खेतों में, ज़मीन में, मिट्टी में मिलाते हैं और उससे क्या करते हैं, उसको ज़मीन में मिक्स कर देते हैं। मैन्यूअर हेल्प अस ग्रोइंग क्रॉप्स, खाद का उपयोग करने से जो फसल होती है वो अच्छी क्रॉप करती है, यानी बढ़ती है, यानी फसल उगाने में प्रयोग किया जाता है। ड्राइड डंग इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, जो सूखा गोबर है उसका यूज़ हम ईंधन जलाने के काम में करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में आपने देखा कि हमको जानवरों, डोमेस्टिक एनिमल, जानवर हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, हमको उनसे कौन सी चीज़ें मिलती हैं, हम उनसे कैसे वर्क करते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो हम उन्हें प्यार करते हैं और पालते हैं। तो इस चैप्टर में हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आता है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर में ये वर्ड मीनिंग दी गई हैं, इनको आपको पढ़ना है, समझना है और याद करना है। अब एक बार इसके जो मेन पॉइंट हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, उसमें देखेंगे कि हमको क्या बताया गया है। वी कीप सम एनिमल्स इनसाइड आवर हाउसेज एज पेट्स, जिन जानवरों को हम घर के अंदर रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पेट्स एनिमल कहते हैं। घरों के अंदर कुछ पालतू जानवर के रूप में हम उनको रखते हैं, उन्हें हम पेट्स एनिमल कहते हैं। एनिमल गिव अस लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी, जानवरों से हमको खाने के लिए क्या मिलता है, दूध मिलता है, एक अंडा मिलता है, मीट और हनी, शहद मिलता है। सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर प्लगिंग एंड इरिगेटिंग फील्ड्स, यानी कुछ जानवरों का जो यूज़ हम करते हैं वो खेत जोतने और पानी को खींचने, जुताई और सिंचाई के लिए किया जाता है। सम एनिमल्स कैरी लोडेज फॉर अस, यानी कुछ जानवर हमारे लिए बोझा ढोते हैं। सम एनिमल्स ड्रॉ कार्ट्स, कुछ जानवर गाड़ियाँ खींचते हैं। वी गेट यूजफुल थिंग्स लाइक वूल, लेदर एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स, यानी हमें जानवरों से ऊन, चमड़ा और रेशम जैसी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपने पढ़ा और डोमेस्टिक एनिमल्स के विषय में समझा। इसकी जो एक्सरसाइज है केवल आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ही अपनी कॉपी पे करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स है, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स है और मैच द फॉलोइंग है। ये सब चीज़ें आपको अपनी बुक में ही लिख करके उसी से आपको याद करना है।